एक बार एक साधु राजा के महल में आया और सीधे राजा के दरबार में पहुंच गया। वो वहां खड़ा होकर चारों ओर देखने लगा। ये देखकर मंत्री उसके पास आया और बोला, ये राजा का दरबार है, क्या तुम देख नहीं रही कि राजा सिंहासन पर बैठे हुए है? तुम्हें राजा को झुककर प्रणाम करना चाहिए। साधु ने उत्तर दिया, तुम अपने राजा को जाकर पूछो कि वो अपने मन का गुलाम है या उसका मन उसका गुलाम है। मंत्री ने जाकर राजा से साधु की बात कही। राजा ने मंत्री से कहा कि साधु को उसके पास लाया जाए। राजा ने साधु से पूछा, हे साधु, ये कैसा सवाल है? सभी इंसान अपने मन के ही गुलाम होते हैं और मैं भी हूँ। मैं वही करता हूँ जो मेरा मन मुझसे कहता है। ये सुनकर साधु जोर जोर से हंसने लगा और बोला, राजा, तुम अपने मन के गुलाम हो और मेरा मन मेरा गुलाम है। इसका मतलब यह है कि तुम मेरे गुलाम के गुलाम हो, तो मैं तुम्हें प्रणाम कैसे कर सकता हूँ? तुम राजा नहीं हो, तुम तो मन के अधीन हो। और फिर साधु ने उसे एक उदाहरण से समझाने की कोशिश की और बोला, सोचो, अगर घोड़ा चलाने वाले के नियंत्रण में हो तो वो उसे जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकता है, लेकिन अगर घोड़ा चलाने वाले के नियंत्रण में ना हो तो वो उसे कहीं भी ले जा सकता है, यहाँ तक कि किसी खतरनाक जगह पर भी। ऐसी स्थिति में घोड़ा चलाने वाले का जीवन भी खतरे में आ सकता है। इसलिए घोड़े को घोड़ा चलाने वाले व्यक्ति के नियंत्रण में होना चाहिए, ना कि घोड़ा चलाने वाले व्यक्ति को घोड़े के। साधु की बात सुनकर राजा ने गहराई से सोचा। ये साधु का अहंकार नहीं था कि उसने अपने मन पर काबू पा लिया था, बल्कि वो राजा की भलाई के लिए ऐसा कह रहा था। राजा ने साधु के शब्दों का गहरा अर्थ समझा और उसने सिंहासन से उतरकर साधु के चरणों में गिरकर उसका आशीर्वाद लिया। अगर हम अपने जीवन को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि हम में से ज़्यादातर लोग भी अपने मन के ही गुलाम हैं। हम अपनी इच्छाओं और विचारों के अनुसार कार्य करते हैं और उन्हें अपने ऊपर हावी होने देते हैं। लेकिन जो लोग अपने मन पर काबू पा लेते हैं वो अपने जीवन के साथ साथ दुनिया पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। धैर्य, अभ्यास और दृढ़ता से कोई भी अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और इसे आप 3 तरीकों से नियंत्रित कर सकते हैं। नंबर 1, ध्यान। ध्यान मन को नियंत्रित करने का सबसे पुराना और असरदार तरीकों में से एक है। नियमित ध्यान करने से आप अपने मन को शांत और केंद्रित कर सकते हैं। शुरुआत में दिन में केवल 5 मिनट ध्यान करने का संकल्प लें। किसी शांत जगह पर बैठे जहाँ कोई बाधा ना आए, और फिर आप धीरे धीरे इस समय को बढ़ाकर 30 मिनट या उससे ज़्यादा कर सकते हैं। ध्यान करते समय अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें या बिना किसी निर्णय के अपने विचारों को देखें। समय के साथ आप पाएंगे कि आपके विचार और इच्छाएं कमज़ोर होने लगेंगी। गहरे अभ्यास के साथ आप अपने मन पर अधिक नियंत्रण पा सकेंगे, जिससे जीवन में संतुलन और शांति आएंगी। नंबर 2, डीप ब्रीदिंग यानी सांस संबंधित प्राणायाम। हमारी सांसें हमारे मन से गहराई से जुड़ी होती है। प्राचीन ज्ञान के अनुसार सांसों को नियंत्रण करके हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। कपालभाति, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका प्राणायाम जैसे सांसों के अभ्यास मन को शांत करने के बहुत अच्छे तरीके हैं। हर दिन कुछ मिनट इन तकनीकों का अभ्यास करें और संभव हो तो ध्यान से पहले इनका अभ्यास करें, ताकि ध्यान का प्रभाव और भी बढ़ जाए। सांसों पर महारत हासिल करने से गहरे ध्यान में जाना आसान हो जाता है और आपका मन पूरी तरह शांत और स्थिर हो जाता है। नंबर 3, चिंतन। चिंतन भी मन को नियंत्रित करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। मान लीजिए कि आपके मन में धूम्रपान करने की इच्छा हो रही है। उस समय इस इच्छा को ज़बरदस्ती दबाने की बजाय धूम्रपान के नुकसान के बारे में सोचें। अपने मन में उसके नुकसान की तस्वीरें बनाएं। जब आप इसके नकारात्मक परिणामों के बारे में सोचोगे तो आपका मन स्वाभाविक रूप से इस इच्छा को छोड़ देगा। इस तरीके को आप दूसरी इच्छाओं पर भी लागू कर सकते हैं। अपने कार्य के परिणाम पर चिंतन करके आप ऐसे निर्णय ले सकते हो जो आपके लिए
फायदेमंद हो। मन को नियंत्रित करना केवल लाभकारी नहीं बल्कि आवश्यक भी है। जब आप अपने मन को नियंत्रित करते हो तो आप अपनी सच्ची क्षमता को उजागर करते हो। आप स्पष्टता के साथ निर्णय ले सकते हैं, उद्देश्य के साथ कार्य कर सकते हैं और एक संतोषपूर्ण जीवन जी सकते हैं। दूसरी ओर यदि आप अपने मन के नियंत्रण में आ जाते हैं तो यह आपको विनाश के रास्ते पर ले जा सकता है। मन पर महारत हासिल करना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। चाहे आप ध्यान करें, सांसों का अभ्यास करें या चिंतन करें, मुख्य बात यह है कि इन अभ्यासों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। समय के साथ आप अपने जीवन में एक गहरा परिवर्तन महसूस करेंगे। साधु की राजा को दी गई सीख हमें मन की शक्ति की याद दिलाती है। जैसे घोड़ा चलाने वाले व्यक्ति को घोड़े पर नियंत्रण रखना चाहिए, वैसे ही हमें भी अपने विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। ऐसा करके हम उद्देश्य, शांति और प्रगति से भरा जीवन जी सकते हैं। तो खुद से पूछो कि क्या आप अपने मन के मालिक है या आपका मन आपका मालिक है? इस सवाल का जवाब आपका जीवन बदल सकता है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होंगी और भी इसी तरह की इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे हेल्दी।